पाठ 19 अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना। जिस प्रकार आभूषणों द्वारा स्त्री को सजाया जाता है, उसी प्रकार अलंकारों द्वारा भाषा को सुंदर बनाया जाता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके प्रयोग से कविता आकर्षक व प्रभावशाली बन जाती है। शब्दों एवं अर्थों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ कुछ विशेष शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में सुंदरता आती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। उपर्युक्त पंक्तियों में च तथा ल वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, अतः यहाँ शब्दालंकार का प्रयोग है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 प्रमुख भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस रचना में कोई व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए। उपर्युक्त उदाहरण में त व्यंजन की आवृत्ति होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण: विमल वाणी ने वीणा ली, व वर्ण की आवृत्ति। बरशत बाहिद, बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। वर्ण ब तथा च की आवृत्ति। कूके लगी कोयले, कदम्बन पै बैठी फेरी। क वर्ण की आवृत्ति। रावण रथी, बिरथ रघुबीरा। र की आवृत्ति। यमन अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए पर दोनों के अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होते हैं। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। उपर्युक्त दोहे में मन का शब्द 4 बार आया है। दूसरे और चौथे मन का अर्थ है माला का दाना, जबकि पहले और तीसरे मन का अर्थ है हृदय का। इस प्रकार अर्थ भिन्नता की वजह से यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार के उदाहरण: 3 बेर खाती थी वह 3 बेर। 3 बेर 3 समय, 3 बेर फल। काली घटा, का घमंड घटा। घटा बादल, घटा कम होना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है श्रृंगार करना, सजना प्रियतम। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। तारे उद्धार करना, तारे सितारे। श्लेष अलंकार जब किसी शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो, पर उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। दूसरी पंक्ति में आए पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला, मोती के लिए चमक। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। दूसरा, मनुष्य के लिए सम्मान। तीसरा, आटे के लिए जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के उदाहरण: सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, व्याभिचारी चोर। सुबरन कवि के लिए सुंदर वर्ण अर्थात शब्द। सुबरन व्यभिचारी व्यक्ति के लिए सुंदर नारी। सुबरन चोर के लिए स्वर्ण अर्थात सोना। नंगन को देख पट, देत बार बार। पट वस्त्र, पट दरवाजा। को घटी या वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। वृषभानुजा वृषभ जमा अनुजा, गाय राधा। हलधर शस्त्र कृष्ण के बलराम। अर्थालंकार जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े,
हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार किया जाएगा। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ किसी समान रूप, गुण, धर्म अथवा क्रिया को लेकर दो वस्तुओं, व्यक्तियों की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 आवश्यक तत्व हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कर कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में कर, हाथ उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कर कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में कमल फूल उपमान है। साधारण धर्म, दो वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण या समान धर्म कहलाता है। जैसे कर कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर साधारण धर्म है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जैसे कर कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में समान वाचक शब्द हैं। इसी प्रकार सा, से, सी, सम, सारस जैसे भी वाचक शब्द इसकी पहचान है। उपमा अलंकार के उदाहरण: सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय, सीता का मुख। उपमान, चंद्रमा। साधारण धर्म, सुंदर तथा समान वाचक शब्द है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। उपमेय बच्ची, उपमान फूल, वाचक सी। साधारण धर्म, राख की ढेरी। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, मखमल के झूलल पड़े हाथी सा टीला। तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा। रूपक अलंकार, जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए या गुणों की समानता के कारण दो वस्तुओं या प्राणियों में समानता दिखाई जाए तो रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बिंदौ हरिराय। यह ईश्वर के चरण को कमल के समान बताया गया है, अर्थात ईश्वर के चरण पर कमल का आरोप किया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के उदाहरण: चरण कमल, बंदौ हरिराय। हरि के चरण कमल का रूप है, अर्थात हरि के चरण। उपमेय और कमल में उपमान का आरोप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नाच रहा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ एक वस्तु प्रस्तुत में दूसरी वस्तु अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, मानो, जानो, जनु, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में क्रोध के कारण शरीर के कांपने में हवा के वेग से सोते हुए सागर के जागने की संभावना या कल्पना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण: खा गया मानो झटका, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जुड़ गई जैसे दिशाएं, खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्ज्वल वही पावन रूप। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति, अतिशय जमा उक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इन पंक्तियों में साकेत नगरी की ऊंचाई का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण: आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुँचे पार। राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई।
गए निसाचर भाग, कढ़त साथ ही म्यान ते, असि रिपु तंते प्राण, पत्रा तिथि ही पाइयो, बाघर के पास, नित प्रिय पुण्योई ही रहियो, आनन ओप उजास। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य उक्ति, अर्थात जहाँ कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ और निकले। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। उपर्युक्त पद में गुलाब और भौरों के मध्यम से आश्रित कवि द्वारा आश्रयदाता राजा की प्रतीति होने से यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण: माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लियो कल हमारी बार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सोही बध्यों, अरे आगे कौन हवाल। स्वार्थ सुकृत नाश्रम वृथा, विहंग देखी विचारी, बाज पराए पानी, परी पच्छीनु न मारी। हमने सीखा शब्दों एवं अर्थों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 प्रमुख भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमन अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के 5 भेद हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार।